नमस्कार। आज इस सेकंड एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को देने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझेंगे, उतना जल्दी शायद आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। सो आज का टॉपिक है डिकोडिंग द सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन। जैसे हम देखते हैं हर एक योद्धा को बिफोर यू पिक अप योर बो, अंडरस्टैंड द बैटलफील्ड। जिस कुरुक्षेत्र के अंदर आप जा रहे हो, उस कुरुक्षेत्र को पहले बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और यूपीएससी के कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कई बार हम छोटी समझ के छोड़ देते हैं, या फिर कई बार कुरुक्षेत्र के अंदर जाने के बाद में, कुछ सालों के बाद में हमें समझ में आता है कि कुछ समस्याएँ हैं ऐसी, जो शायद वी शुड हैव बीन फोकसिंग इट फ्रॉम द डे वन, बट समहाउ वी इग्नोर। तो देखते हैं कुछ ऐसे कंसर्न्स विच वुड डेफिनेटली हेल्प यू। फर्स्ट थिंग, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें हम कि यूपीएससी जो है सिर्फ एक एग्जाम नहीं है सिलेबस का। कुछ एग्जाम्स होते हैं जो स्किल टेस्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपका कंटेंट टेस्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो इनकी कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करते हैं। बट यूपीएससी एक अनोखा एग्जाम है जहां पे आपकी स्किल, जहां पे आपका कंटेंट प्लस वो भी टेस्ट करेगा जहां पे यूपीएससी को पता है आपके पास लैक ऑफ कंटेंट है, और दूसरा जहां पे उसे पता है कि आपके पास स्किल्स नहीं है इसको एडुकेटली टैकल करने के लिए। सो यूपीएससी वुड ऑलवेज शॉक यू। डू नॉट बी इन एन assumption, don't build a hypothesis के you will able to understand this exam completely. It would test how in uncertain situation you think, how you behave under stress, structures your chaos into clarity, how your personality responds to incomplete information or lack of or paucity of information, and how you maintain your dignity when you're crushed. कोई अगर आपको किसी एक नॉन एक्सेप्टेबल वे में ट्रीट करता है, तो आप किस तरीके से, किस डिग्निटी के साथ उसको हैंडल करते हैं, स्पेशली इन इंटरव्यू। 7 ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए। अब आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। और कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं कोई टेस्ट सीरीज जॉइन नहीं कर सकता हूँ, और पैसे हैं तो शायद मैं दिल्ली से बाहर रहता हूँ और कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं उपलब्ध है। मैं मेरे टेस्ट पेपर्स को और आंसर्स को इवैल्यूएट कैसे करूँ, क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये है पैरामीटर आपकी पर्सनालिटी का भी और आपके आंसर का भी। एटलीस्ट ये 6-7 पैरामीटर आप यूज करें in order to understand कि are you adequately prepared for this, are you made for civil services, or if you have started writing your answers, test your answer on the basis of these parameters. पहला पैरामीटर है cognitive stability. Can you think clearly even in the circumstances when when you yourself doubt your capabilities? This is called cognitive stability. कि दो चीजें हैं, दोनों सही लग रही है, दोनों गलत लग रही है, लेकिन क्या फिर भी मैं एक बहुत क्लैरिटी के साथ, माइंडसेट के साथ क्या एक अप्रोच अडेप्ट कर सकता हूं। सेकंड, इमोशनल मैच्योरिटी। कैन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स विदाउट कोलैप्सिंग कि हाँ यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे इशू है। थर्ड, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। कैन यू से आई डोंट नो एंड देन लर्न। कई लोग होते हैं जो ना तो बोल देते हैं, लेकिन उनका ईगो उनके चेहरे पे झलकने लग जाता है। लेकिन क्या आप सोबर तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं आपकी गलतियां। कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट। कैन यू स्टडी आफ्टर अ बैड डे के रिजल्ट आ गया नेगेटिव, लेकिन क्या फिर आप पीटी के लिए तैयार हो गए। मेरे जमाने के अंदर मेंस का इंटरव्यू का जब रिजल्ट आता था, 2 या 3 दिन मिलते थे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो समझ में नहीं आता था कि इंटरव्यू के अंदर फेल होने के कारण मैं रोऊं या फिर 2 दिन के बाद में जो एग्जाम है उसकी तैयारी करूं। दिस इज वेयर consistency of effort comes. Self-respect. Can you stop comparing yourself? Integrity of thought. Can you hold balanced views? Resilience. Can you lose an attempt and still rise? अब आपके आंसर के टाइम में कौन कौन सी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए? Integrity of thought, intellectual humility, emotional maturity और cognitive stability. ये 4 चीजें, 4 पैमाने अगर आपके आंसर में है, your answer is really good, which can give you blessed marks in your examination.
अब ये सारी क्वालिटी जो है सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ी जा सकती, इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग एक अटेम्प्ट छोड़ देते हैं कि सर मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन रिमेंबर वो अटेम्प्ट आपको एक्सपीरियंस इतना डीप देगा कि आपकी किताबें फेल हो जाएगी, जो शायद मैं या कोई और टीचर नहीं दे पाए। तो सम अटेम्प्ट्स आर मेड in order to so that you can crack the exam. Some attempts are given in order to largely learn that how to crack the exam. इन सारी क्वालिटीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप समझोगे, ऐसा मत समझना कि एक ही दिन के अंदर आप समझ जाओगे, बट डू राइट दीज क्वालिटीज एंड स्टिक इट ऑन योर स्टडी टेबल और बिसाइड योर स्टडी टेबल। अब कुछ मिथ जो खत्म होनी जरूरी है अगर आप इस तैयारी के अंदर आ रहे हो तो, बिकॉज इन मिथ्स ने काफी अटेम्प्ट डिस्ट्रॉय किया। सबसे पहला एक एक छोटा सा कॉमन सेंसिकल मिथ है, टॉपर्स रूटीन अगर फॉलो कर लेंगे तो हम क्रैक कर लेंगे। साहब महावीर ने इमेंसिपेशन अलग तरीके से किया, उन्होंने अष्टावकार का रास्ता नहीं चूज किया। भगवान बुद्ध ने अलग तरीके से किया। वहीं पे शायद आज के मॉडर्न एस्पेक्ट्स या रिलीजियस लीडर्स आर डूइंग और गोइंग देयर ओन वे। टॉपर्स रूटीन क्या आपको साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, सोशली सेटअप हो रही है? ब्लाइंडली उसे इमिटेट करने से आप एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। जैसे एमएन श्रीनिवास ने बोला कि भैया संस्कृताइजेशन, आप इमिटेशन प्रोसेस मत समझना, यहाँ पे आपको हर तौर तरीके उसी लेवल के सीखने पड़ेंगे। इफ यू आर इन अ पोजिशन टू डू दैट, गो अहेड, बट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम बाय अडेयरिंग टू somebody else routine would definitely become one of the biggest reason for your failure. Second, ज्यादा किताबें, ज्यादा मटेरियल मटेरियल खरीदना एक लिटरली हॉबी बन जाती है आपकी, और आप पूरा फोकस करते हो वॉल्यूम के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर, कलेक्टिंग के ऊपर, जबकि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए चाहिए इस साइड की तीन चीजें। डेप्थ है क्या, एनालिसिस करना आता है क्या, क्या आप सोच सकते हो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, समझ सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। रिमेंबर, बुक होर्डिंग से प्रिपरेशन नहीं होती है, ये सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन है जो आपको सुकून दे सकता है, सक्सेस नहीं। मोर आवर्स इज इक्वल टू मोर सक्सेस। रियलिटी ये है कि भाई आप 5 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो when compared to a person who is studying 10 hours, quality matters man, quantity is not what is important। अगर ये important होता तो 4 या 5 अटेम्प्ट देने वाले लोग हजारों घंटे पढ़ चुके होंगे, बट yet वो फिर क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हैं? This means what matters is quality. UPSC is not about long hours, it's not about painful routines, it's not about extreme sacrifices, it's just about consistency and more focus on qualitative aspects. That's the reason I always say जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो एग्जाम को ज्यादा क्रैक कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम, और इस लिमिटेड टाइम को बहुत पॉजिटिवली और क्वालिटेटिवली वो यूज करते हैं व्हेन कंपेयर टू अ पर्सन जिसके पास पूरा दिन पढ़ा है, लेकिन उसे पता है पूरा दिन पढ़ा है इसीलिए वो नहीं पढ़ पा रहा है। अब कुछ ब्रूटल ट्रुथ्स जो आप जहन में रखें अगर आप इस तैयारी के अंदर एंट्री कर रहे हो तो, पहला, यूपीएससी 100% आपको तोड़ेगा। तो जब ये तोड़ रहा हो तो डिमोटिवेट मत होना, समझना यू आर इन द राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सेकंड, आपके इमोशनल हैबिट्स ज्यादा मैटर करेंगे व्हेन कंपेयर टू द टाइप ऑफ बुक्स यू आर रेफरिंग। यू नो, थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंट ही नहीं, इमोशनली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। यू विल फेस डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स, यू विल फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स। Those hurdles should not become such that every day you require external motivation. Third, most aspirant fail because of comparison, not competence. अरे वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ये नई किताब आई है, अच्छा ये नया है। आप कंपैरिजन के बेसिस पे चलते जा रहे हो, तो किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ी तो आपने बिपिन चंद्रा छोड़ दिया, स्पेक्ट्रम पढ़ना चालू कर दिया। कम ऑन मैन, लेट्स स्टॉप इट। कि कोई अगर अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जा रहा है और तुम्हें किसी ने बोला अभी मेंस का है, मेंस मेरा वीक है, मेंस पढ़ रहा हूं, लेकिन सडनली तुमने देखा कि कोई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करने लगोगे। नो, डेफिनेटली रॉन्ग। डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट द प्रॉब्लम, योर नीड फॉर एस्केप इज। अरे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रहेगा। हमारे जमाने में इंटरनेट इस लेवल पे नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन शायद थोड़े कम थे, लेकिन थे डिस्ट्रैक्शंस, अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस थे। आपके जमाने के अंदर समाज बदला, आपके कंडीशंस बदले हैं, तो थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। व्हाट योर प्रॉब्लम इज कि बार बार माइंड में ये सेट मत करो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से एस्केप करना है। एक्सेप्ट दैट यस, सम फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वुड बी देयर सो दैट योर स्ट्रेस लेवल्स वुड बी डाउन। आप अपनी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन को हटाने की जगह पढ़ाई में ज्यादा दोगे।
This exam does not reward most brilliant, it rewards the most consistent, stable and humble. तो दिन में एक दिन 14 घंटे पढ़े लेकिन उसके बाद 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, absolute nonsense. Don't worry boss, I think you should be changing your discipline and do something else. Consistency is the key here. एक साल तक कंसिस्टेंट एफर्ट होगा तो क्रैक होगा, 6 महीने कंसिस्टेंट, 6 महीने इनकंसिस्टेंट, 7,000 घंटे से ज्यादा ही क्यों ना पढ़ लिया, यू विल नॉट एबल टू क्रैक दिस. इफ यू डोंट फिक्स योर माइंडसेट, इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड कोलैप्स. यार स्ट्रैटेजी के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं लेकिन कोई भी इनर अवेयरनेस नहीं रखना चाहता है. क्या मेरा माइंडसेट ठीक है इस एग्जाम के लिए? तो जितना आप किताबों पे फोकस करते हैं, कंटेंट को तैयार करते हैं, उतना ही अपने माइंडसेट के लिए भी कुछ एक्सरसाइज करें. इसके लिए भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जहां पे यूपीएससी माइंडसेट किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है. योर इनर वर्ल्ड डिसाइड्स योर रैंक, लॉक इट अप. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड ऐसे ही 8-10 मिनट के अंदर कुछ कुछ बड़ी बड़ी इश्यूज एक सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे. इफ यू आर लाइकिंग दिस, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू कमेंट कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप शायद एक 8 से 10 मिनट के स्पैन में समझना चाहते हो, जो थोड़ी बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.